बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे कुछ अहबाब, कुछ दोस्तों ने हमें ये बताया कि हज़रत ये बताए कि वज़ू करने का तरीक़ा बता दें, रियल प्रैक्टिकल करके, कि आप हमें कैसे वज़ू बनाना चाहिए। तो आज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वज़ू करके बताऊँ, ताकि आप लोग इस तरीके से वज़ू करें। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो है सही तरीके से वज़ू नहीं करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब वज़ू सही तरीके से मुकम्मल नहीं होगा तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले वज़ू करने का तरीक़ा सीखें। वज़ू में बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन इंसान उन दुआओं को तो नहीं याद कर सकता। लेकिन जब इंसान नियत करके अच्छे तरीके से वज़ू करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर हमने सही नीयत से वज़ू किया, अच्छी तरीके से वज़ू किया, हमारे हमको दुआ भी नहीं याद है, फिर भी हमने अच्छी तरीके से वज़ू किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वज़ू को, हमारी नीयतों को ज़्यादा जानता है, हमारी नीयतों को ज़्यादा जानने वाला है। इसलिए हम सबसे पहले ये नीयत करें कि हम वज़ू कर रहे हैं। तो वज़ू करने से पहले इंसान के दिल में ये इरादा हो कि हम वज़ू कर रहे हैं, और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर इंसान के पास मिसवाक हो तो मिसवाक से दांत साफ़ कर ले, और अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली से दांत मल ले। उंगली से दांत को जब मलेगा तो दांत के जो जरासीम है, जो दांत में जो बदबूदार चीज़ें लगी हुई हैं, वो सारी चीज़ें दांत के उंगली के साफ़ करने से या दातून के मिसवाक के साफ़ करने से दांत को अनकरीब दांत भी साफ़ हो जाएंगे। तो आइए मैं बताता चलूँ कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, वज़ू कैसे किया जाता है। इस तरीके से आप गौर से हर एक चीज़ को गौर से देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इस चीज़ को जान जाएंगे तो यकीन जानो आपका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। और अगर कुछ कमियां रहें तो आप बिला झिझक उसमें हमारे कमेंट में लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें ये हमारे चैनल को। और जो चीज़ कमी हो उस चीज़ को आप कमेंट ज़रूर करें। आइए मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ू कैसे किया जाता है। मोहतरम सामीन, आपने देखा होगा कि इस तरीके की टोटियाँ हर मस्जिदों में लगी होती है, और इंसान अपनी सहूलत के लिए घरों में भी इस्तेमाल करता है। पहले का दौर था कि लोग हैंड पाइप से लोटे लेकर के वज़ू किया करते थे, और आज का दौर ऐसा है कि हर मसाजिद में, हर घरों में ये टोटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम इस तरीके से कैसे वज़ू करें? तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करें, ना मिसवाक हो तो उंगली से दांत मल लें। अपनी इस उंगली से दांत को मलें। उंगली से दांत मलने के बाद कुल्ली कर ले। अब हमें सबसे पहला तरीका क्या है, हम 3 बार हाथ को धोएं गट्टों तक। उसके बाद 3 बार कुल्ली करें। इस तरीके से कुल्ली करें कि दांत के जड़ तक पानी पहुंच जाए। रमज़ान के महीना अगर ना हो, रोज़ा आदमी ने रखा हो, उसके बाद आदमी गरारे के साथ कुल्ली करे। उसके बाद 3 बार नाक में पानी डाल चढ़ाए। तो इस उंगली से नाक को साफ करें।
उसके बाद चेहरा धोए 3 बार, बाल निकलने की जगह से या दाढ़ी के नीचे तक, थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छे तरीके से धोएं। ये 3 बार हो गया। अब चेहरा धोएं। हाथ की उंगली से शुरू करें, पैर हाथ धुलने का उंगलियों से शुरू करें, उसके बाद यहाँ तक लाएं। उसके बाद बाएं हाथ से शुरू करें। फिर अब उंगलियों पर पानी फेरना है तो यहाँ से शुरू करें। इतना हिस्सा जो है पूरा भीगना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हिस्सा भीगना चाहिए। और उसके बाद मसा कैसे करते हैं, ये 3 उंगलियां लें, ये 3 उंगलियों को आपस में मिलाएं, उसके बाद पेशानी के पास रखें, यहाँ से ले जा करके पूरा सर तक ले जाए, लास्ट तक। उसके बाद फिर ये दोनों हिस्सा लेकर के वापस आए, इस तरीके से लेकर के आए। फिर 2 उंगलियां बचती है, एक कान के अंदर, उसके बाद एक कान के बाहर। फिर उसके बाद इस हिस्से से गर्दन का खिलाल करें और उसके बाद उंगलियों का खिलाल करें। उसके बाद फिर जो है पैर धोएं, पैर धोएं, बाएं हाथ से धोएं, इस उंगली से जो है उंगलियों में खिलाल करें। इसके बाद बायां पैर धोएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद अपने कलमे की उंगली को आसमान की तरफ सर उठा करके दुआ पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इस तरीके से हम वज़ू अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे वज़ू को भी, हमारी नियतों को भी कबूल फरमाएगा। बहुत से लोगों की दाढ़ियाँ घनी होती है तो इस तरीके से जो है मसा कर लेंगे दाढ़ियों को, और बहुत से लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं तो वो पूरे यहाँ तक अच्छे जो हड्डी है, हड्डी के नीचे तक, इस हिस्से तक जो है धुले, ताकि अच्छी तरीके से पूरे चेहरे की धुलाई हो जाए। तो व्यूअर्स, ये हमारा रहा आज का तरीका कि वज़ू कैसे किया जाए। तो हमें इस चीज़ पर अमल करें कि हम कैसे वज़ू करें। अगर आपको कुछ कमियां लग रही हों तो उस पर बिलखुसूस आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें